यमुना का जलस्तर 207.4 मीटर के ऊपर हथनीकुंड, वजीराबाद और ओखला बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक छोड़ा जा रहा पानी। झमाझम बारिश के बीच यमुना में उफान, सचिवालय समेत दिल्ली के कई इलाकों में घुसा पानी। आवाजाही के लिए ओल्ड वजीराबाद पुल बंद, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली के ओल्ड यमुना ब्रिज पर यमुना के बीचों बीच पेड़ पर फंसा युवक, वहीं दूसरी तरफ मवेशी भी फंसे आए नजर। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। राजीव चौक का हाईवे पर अंडरपास में जान जोखिम में डाल छलांग लगाते दिखे बच्चे, यातायात बाधित। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। ग्रैंड वेनिस मॉल के पास सड़कें तालाब में तब्दील, बंद पड़े लोगों के वाहन। पंजाब हिमाचल बॉर्डर के पास डांगू पीर गांव में भूस्खलन। एक तरफ चक्की दरिया में पहाड़ी से गिरा मलबा तो दूसरी तरफ एक घर हुआ क्षतिग्रस्त, अब तक 43 लोगों की मौत। पंजाब के पटियाला में गग्गर नदी खतरे के निशान के पार पहुंची। भाखड़ा बांध ओवरफ्लो होने के कारण निचले इलाकों में घुसा पानी, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पंजाब में राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजने के लिए किया जा रहा है हर कोशिश। हरियाणा में भारी बारिश से अंबाला कैंट का इंडस्ट्रियल एरिया जलमग्न, करीब 7 फीट तक पानी भरने से डूबा व्यापारियों का सामान, हुआ लाखों का नुकसान। हरियाणा के झज्जर में मूसलाधार बारिश से डूबे कई गांव, फसल जलमग्न होने से किसान निराश। हिमाचल के चंबा से दिल दहला देने वाला लाइव लैंडस्लाइड का वीडियो आया सामने। आसपास के लोगों को सचेत करते नजर आए लोग, घटना में कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन की चपेट में आए 3 मकान मलबे में दबने की वजह से एक की मौत, कई लापता, सर्च जारी। चंबा में लैंडस्लाइड से सड़कें क्षतिग्रस्त, मोड़ पर पिकअप गाड़ी फिसलकर खाई में जा गिरने से बाल बाल बची। जेसीबी की मदद से ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया बाहर। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर से ऊपर पहाड़ी पर अचानक टूटा ग्लेशियर। लगातार मूसलाधार बारिश से पिछले 5 दिनों से 4 धाम यात्रा स्थगित। केदारनाथ की चोटियों पर बारिश के बाद भारी बर्फबारी, मौसम हुआ सुहाना। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर घटने के बाद भी बाढ़ जैसे हालात। नागवासुकी घाट के किनारों से ऊपर बह रहा है पानी, जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के अलवर में बारिश के बाद उफान पर रूपारेल नदी और जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे स्कूली बच्चे। अजमेर में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर सड़कें पानी में तब्दील हुई। पानी के तेज बहाव में एक दूसरे का हाथ पकड़कर लोग पार करते दिखे रास्ता। गुजरात का सरदार सरोवर बांध ओवरफ्लो होने के कारण खोले गए 15 गेट, तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। ओडिशा के कालाहांडी में उफनते नाले में 2 नाबालिग समेत 3 लोग बहे, पुल से गुजर रहे ट्रैक्टर ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई सभी की जान। यूपी के फिरोजाबाद में भी बढ़ा यमुना का जलस्तर, मंदिर जलमग्न होने के कारण प्रशासन ने भक्तों के आवागमन पर लगाई रोक। एमपी के रतलाम में मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियां और कई घर जलमग्न हुए। रेलवे ट्रैक पर भी भरा लबालब पानी, दिल्ली मुंबई रूट कुछ देर के लिए बंद। इंदौर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कृष्णापुर पुल के पास मंदिर में फंसा युवक, रेस्क्यू टीम ने शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। उज्जैन में बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर, रामघाट के कई मंदिर जलमग्न, कई इलाकों में जलभराव, प्रशासन अलर्ट मोड पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शबरी नदी के बीच में बसा नाड़ी गुफा गांव, बारिश के दिनों में आवाजाही के लिए नाव के एकमात्र सहारा। कमर तक भरे पानी में लोग शवदाह के लिए जाते दिखे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलावों पर खुलकर बात की, गिनाए फायदे। जीएसटी स्लैब में बदलाव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा रोजमर्रा की हर चीज पर कांग्रेस के जमाने में बहुत टैक्स लिया जाता था, घर बनाना महंगा था। पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म पर बात करते हुए कहा, 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी रिफॉर्म की आवश्यकता थी। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोले हमारा निर्यात इस बार पिछले साल से ज्यादा होगा, 50 देशों में बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट, जल्द ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जेपी नड्डा ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, कहा हमारी सरकार देश के आम नागरिकों को सहूलियत देने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कटिबद्ध। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की, बोले देश की अर्थव्यवस्था इस बदलाव से मजबूत होगी। पीएम की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में चिराग ने राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधा, कहा विपक्ष का मौन रहना मौन सहमति, चुनाव में हार को देखते हुए विपक्ष में बेचैन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जीएसटी व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा राज्यों को नुकसान हो रहा है, मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी सुधारों और कर दरों के पुनर्गठन को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया, कहा इससे छोटे व्यापारियों को ताकत और भारत की अर्थव्यवस्था को गति शक्ति मिलेगी।
पेट्रोल डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा अपने बेटों की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए गडकरी ने बनाई एथेनॉल नीति। गडकरी के दोनों बेटे चलाते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन कंपनी। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जताई खुशी। सीएम फडणवीस ने तारीफ करते हुए कहा देश की अर्थव्यवस्था को भारी बढ़ावा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए कहा लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाने की कोशिश हो रही है। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग वोट की चोरी करवा रहा। बिहार में एनडीए का 5 घंटे का बंद। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। एनडीए के बिहार बंद प्रदर्शन पर तेजस्वी का तंज पूरी तरह फ्लॉप बताते हुए कहा किसी का नहीं मिला समर्थन, केवल गुंडागर्दी करने का प्रयास किया। अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने पहुंची आईपीएस अंजुनी कृष्णा को एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अजित पवार का थमाया फोन। पवार ने कार्रवाई रोकने को कहा, ऑफिसर ने पहचानने से किया इनकार। बंगाल विधानसभा में भिड़े टीएमसी बीजेपी के विधायक। बंगाल विधानसभा में लगभग 3 घंटे के हंगामे के बाद बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों पर हमले की निंदा प्रस्ताव पारित। दोनों दलों के विधायकों ने नारेबाजी की और बंगाली प्रवासियों के खिलाफ अत्याचारों के संबंध में चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा। इसके बाद बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी विधायकों ने 2 सितंबर को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन पर सवाल उठाते हुए नारे लगाए, जिस पर बवाल बढ़ा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा आजाद भारत में लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी, जनता इसको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने को लेकर बातचीत। पीएम मोदी बोले भारत और सिंगापुर के कारोबारी रिश्ते हुए मजबूत। डिफेंस डील को लेकर भी बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजय डोभाल ने भी की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर को तोहफा, 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण। कई कार्यक्रमों में शामिल। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग कभी विकास नहीं करने वाले। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा आज कोई भी गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी किए गए को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के पर्व पर संगम नोच पर हुई भगदड़ की जांच तेज। यूपी सरकार की ओर से गठित आयोग ने आम लोगों से भगदड़ को लेकर साक्ष्य और वीडियो मांगे। न्यायिक आयोग ने ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किया। 2 सप्ताह में वीडियो और साक्ष्य मुहैया कराने के लिए कहा गया। लखनऊ विकास भवन स्थित कार्यालय में भी दे सकते हैं सबूत। कानपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री ओपी राजभर का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस ने पुतला छीनकर नष्ट किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का मंत्री ओपी राजभर के बयान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। पुतला जलाकर इस्तीफे की मांग। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस के लोग अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं और बिहार से कांग्रेस खाली हाथ लौटेगी। लखनऊ में फर्जी आईएएस गिरफ्तार। कारगिल शहीद पार्क के पास वजीरगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान दबोचा। फर्जी आईएएस के पास से कई लग्जरी गाड़ियां बरामद। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत। नागरिकता लेने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का आरोप। एफआईआर की मांग पर 10 सितंबर को सुनवाई। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अलगाववादी कश्मीरी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश से हो रही तबाही पर जताई चिंता। कहा यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा पैदा किया गया संकट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 4 राज्यों समेत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस भेजा और 3 हफ्तों में मांगा जवाब। महाराष्ट्र में हालात। टाउनशिप परियोजना को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी ने इस परियोजना पर सवाल उठाते हुए बिल्डर और प्रमोटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कड़ा रुख अपनाते हुए हलाल टाउनशिप के इस प्रचार वीडियो के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका नुनगो ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ पोस्ट करते हुए ऐसी परियोजनाओं पर रोक लगाने की मांग की। बीजेपी ने हलाल टाउनशिप को जिन्नावादी मानसिकता का प्रतीक और गजवाए हिंद की कोशिश करार दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जांच का दिया आदेश। राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। पटना के मनेर में युवक ने दोस्त को कोचिंग से बुलाकर मारी गोली। पीड़ित ने घायल अवस्था में दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी की तलाश जारी। पंजाब के मानसा में बिजली की चपेट में आने की वजह से बाल बाल बची बाइक सवार दूध वाले की जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
यूपी के कौशाम्बी में शरीर टच होने के कारण मामूली विवाद। दबंगों ने बीच सड़क पर 2 दलित युवकों को लाठी डंडों से पीटा। दोनों की हालत गंभीर। पीलीभीत में समोसा नहीं लाने पर पति पत्नी में विवाद। भरी पंचायत में पत्नी ने पति को जमकर पीटा। संभल में कुछ युवकों को थाने के सामने रील्स बनाना भारी पड़ा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 9 के खिलाफ केस दर्ज।